संभल के रहना अपने घर में, इन छुपे हुए गद्दारों से झांक रहे हैं अपने ही घर में। हाउ आर यू, दैट्स ऑल मी। समझ जाओ, नहीं 2027 में हम आपको कॉमनवेल्थ में पहुंचा देंगे। कहाँ से आए हो? मैं आगरा से आया हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अध्यक्ष हूँ, मौजूदा अपने गांव बुढ़ाना से मौजूदा प्रधान हूँ। SC/ST का जो आरक्षण था, इसके वर्गीकरण में काफी रैली भी हो चुकी है, लेकिन क्या लग रहा है आज की रैली से कुछ लग रहा है? देखो, इस संघर्ष को एक ही इंसान लड़ रहा है, चंद्रशेखर रावल के साथ सभी को आना चाहिए। मैं कहता हूँ बुआ जी को भी आना चाहिए। ये आरक्षण जो है हम दलितों का है, इस हक को कोई छीन नहीं सकता हमसे। हम कहते बुआ भी रही है ना, बुआ लड़ती तो आज दिखती भी साथ में। बुआ कहाँ लड़ रही है, आपने देखा पिछले चुनाव से ही मोदी जी ने उन्हें साइड कर दिया बुआ को। आज बुआ डरी हुए चौक, CBI से बुआ को डर है। 21 तारीख का जो भारत बंद का जो ऐलान किया था, तो बसपा के लीडर काफी आए हैं। देखो आए थे, देखो मैं कहता हूँ जो चंद्रशेखर रावल जी के साथ नहीं है और वो अपनी अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, इन सबको एक हो जाना चाहिए। कहते हैं एक उंगली और 5 उंगली जब एक हो जाती है तो वो मुट्ठी बन जाती है, उस मुट्ठी को कोई तोड़ नहीं सकता। एक ही शेर लड़ रहा है, एक ही शेर काफी है जंगल में, वो है एडवोकेट चंद्रशेखर रावल। सर, वाल्मीकि समाज विरोध कर रहे हैं। देखो कोई विरोध नहीं है, ये तो सरकार की एक चाल है, पॉलिसी है। जो किसी को कुछ चारा डाल दिया तो किसी को भूसा सूखा डाल दिया, ये तो शुरू से ही इनकी छल कपट की राजनीति रही है। हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, राम मंदिर पे बात करना और फिर सीता मैया को साथ ना लेकर राम मंदिर की सीट को हारना, ये तो इनका अंत आ गया है। 2027 में चंद्रशेखर रावल जी कंधे से कंधा मिला करके इस सरकार को उखाड़ने का काम कर रहे हैं। संविधान को, बाबा साहब के संविधान को बचाने में अगर एक ही आदमी लड़ रहा है, उसे कहते हैं बब्बरों का बब्बर शेर। जंगल में एक ही शेर है, उसे कहते हैं चंद्रशेखर उर्फ रावल भैया। दिल्ली को देखो नीली हो रही है, कहीं ऊपर से नीचे तक हो रहा है ना। आप बताओ, इसे दिखाओगे ना? ऐसा तो नहीं बिके हुए हो मोदी जी के हाथों, क्योंकि सारी मीडिया मोदी जी के हाथों कठपुतली बनी हुई है। पावर तो मोदी जी के हाथ में है ना, वे जिस तरह चाहेंगे इस तरह करेंगे ना। देखो पावर है, लेकिन टावर जनता के हाथ में, उखाड़ फेंकेगी जनता। ध्यान रखना। तो एक बात कहें हम आपको, इसी पे एक शेर, एक देशभक्ति गीत याद आ गया। बिगुल बज रहा आजादी का, गगन गूंज रही नारों से, और मिला रही है आज हिंद की मट्टी नजर सितारों से। एक बात कहता हूँ लेकिन आज देश के प्यारों से और जनता के नेताओं से, फौजों की खड़ी कतारों से, संभल के रहना अपने घर में, इन छुपे हुए गद्दारों से झांक रहे हैं अपने ही घर में, अपनी ही दीवालों से लूट रहे हैं देश की दौलत, लोभी रिश्वतखोर यहाँ, और सच के ऊपर झूठ का दिन दिन बढ़ता जा रहा भैया जोर यहाँ। आज हिमालय की चोटी से फिर चंद्रशेखर रावल ने ललकारा है, दूर हटो अब दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, जहां हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनार है, जहां हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। इस धरती पे कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है। जाग उठो अब हिंदुस्तानी, ये हिंदुस्तानी जाग रही है अब। जाग उठो अब हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। आज सभी के लिए चंद्रशेखर भाई का यही नारा है, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। जो 3% वाले लोग हैं वो कुर्सी पे बैठे हैं, हम 63% लोग हैं वो कुर्सी से नीचे उतरे हुए हैं। तो हद शर्म किसे होनी चाहिए? 3% वाले कुर्सी पे और 63 वाले नीचे। हाउ आर यू, दैट्स ऑल मी। समझ जाओ, नहीं 2027 में हम आपको कॉमनवेल्थ में पहुंचा देंगे, कौमा से निकलने नहीं देंगे। इन्हें चंद्रशेखर उर्फ रावल कहते हैं। वो रावल एक था जो त्रेता सतयुग में, द्वापर में था, जो राम से युद्ध हुआ था। ये रियल कलयुग का रावण है, ध्यान रखना मोदी जी। और जितने भी झूठ थे, अब आपके झूठ की पोल खुल चुकी है। आपने हिंदू मुस्लिम को लड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ी राजनीति में, आपने जवानों को मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने राम मंदिर में राम को भी नीचा दिखा दिया, क्योंकि आप राम के बाप बन गए, क्योंकि आप उंगली पकड़ के राम आपकी चल रहे हैं। तो ऐसा कभी हुआ था क्या? राम जो जगत को जनने वाला, जो जगत को पालने वाला,
उस प्रभु की तुमने क्या दिशा की इस कलयुग में। हम तो यही देख रहे हैं कि सीता मैया को भी नहीं छोड़ा आपने, क्योंकि जय जय श्री राम, अरे जय सीताराम बोलो ना, तभी तो आप अयोध्या वाली सीट को हार गए। आप तो हार रहे थे सभी सीटें ज्यादा तरह से। जो जनता को चाहिए रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, बच्चों के लिए कपड़ा, आज जो सरकार में बैठी है यूपी से लेके दिल्ली की सरकार तक, वो दोनों पे बच्चे नहीं है, तो उन्हें हमारे खच्चों की पता नहीं है कि बच्चे की चड्डी बनियान कितने की आएगी, बच्चों के मुंह के लिए निवाला कहाँ से आएगा। क्योंकि आज हमें चाहिए रोजगार, हम फुटपाथ पर डोल रहे कीड़े मकोड़ों की तरह। आज रोजगार नहीं है, हम बेरोजगार हैं। आज हम अपनी आवाज नहीं उठाएं तो कहाँ जाएं, आप बताइए। आज हम घर में जाते तो बीवी कहती है कि आटे का कट्टा लाए कि नहीं लाए, कि नहीं साहब आटे तो दे लो ना मोदी को वोट, भूल गए भैया को, अब मोदी को ही वोट दो और वो ही आटे का कट्टा देगा। कि वो तो ये कहता है हिंदू मुस्लिम। अरे ऐसी लड़ाइयाँ कराने वाले जो देश में ऐसे राज करते हैं उनका सर्वनाश होता है। के खिलाफ इतना बोल रहे हैं, डर नहीं लगता है क्या? मुझे डर क्या लगेगा, जब मेरे चंद्रशेखर भाई को डर नहीं लगता है तो मुझे डर क्या लगेगा। अरे वो बड़ा शेर है तो मैं भी शेर हूँ, शेर का जिगरा रखता हूँ। भाव इज द बैक, अब लगाएगा चेक, टक 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 टक। आवाज उठाने वाले जेल जा रहे हैं सर। अरे साहब हमें क्या है, हम कोई चोर लुच्चर के नहीं है, हम कोई ऐसे नहीं है जो इतने गुंडे हैं वो सारे बीजेपी में पहुंच गए। आज कोई गंगा जी नहीं जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़े गुंडे आज बीजेपी में लेके बैठे मुंडे। और जिसने डाल लिया बीजेपी का पट्टा वो हो गया पाक साहब, और जिसने नहीं डाला बीजेपी का पट्टा वो तो भैया जेल जाएगा ही। क्योंकि केजरीवाल को देख लो कितना प्रेशर बनाया 7 सीटों को।